आज मैं आपको पढ़ाने जाने वाला हूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे जाते हैं, कैसे भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं। तो आज मैं केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताने जाने वाला हूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि वीडियो को डिस बिल्कुल ना करें ताकि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं, चलो वीडियो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरने के लिए ये एक अपवर्ग का नियम को देखो। इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनिक को भरने के लिए हमें दो नियम होते हैं, एक होता है अपवर्ग का नियम, एक होता है प्रोपली का नियम। तो हम आज अपवर्ग के नियम के बारे में पढ़ेंगे। अपवर्ग नियम का अर्थ क्या है, ये जर्मन भाषा का शब्द है। अपवर्ग आपने सोचा होगा कि वैज्ञानिक का नाम है, नहीं, वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ये है जर्मन भाषा का शब्द है। ये जिसका अर्थ होता है निर्माण होना। किसका निर्माण होना? परमाणु कक्षकों का निर्माण होना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भर जाते हैं, तो चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए हमारे पास 4 कक्षक होते हैं। जो सबसे पहला होता है S, P, D और एक होता है F। S, P, D, F। इसमें हम ये क्या है, ये कक्षक है। S, P, D, F 4 कक्षक होते हैं। तो S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी भरी जाती है? S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 भरी जाती है। S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 भरी जाती है। P कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 भरी जाती है और D में 10, F में 14। हो गई क्लियर बात। देखो हमारे पास 4 कक्षक हैं S, P, D, F। S में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 भरी जाती है अधिकतम। तो आओ हम सबसे पहले एक सारणी के अनुसार समझेंगे। ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, आपको मैं एक सारणी बनाने जाने वाला हूं, उसके बारे में हम आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भर जाते हैं बाद में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आपको 10 तक तो गिनती आती ही होगी, तो उसके बाद में दोस्तों अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले गिनती लिखनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक तो गिनती लिख दी। उसके बाद में अब ऊपर से 1 छोड़ के गिनती लिखेंगे 7 तक, या 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब हम आगे गिनती लिखनी है ऊपर से छोड़ के और एक नीचे भी एक अंक छोड़ना है। तो यहाँ 3, 4, 5, 6 हो गई। अब हम आगे लिखेंगे ऊपर पे 1 छोड़ के, जैसे 4 और ये 5 हो गई। अब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, ये हमारे पास 4 कक्षक है। 4 कक्षकों को सबसे पहले हम क्या है, S कक्षक है। तो हम जो पहले वाली लाइन में हम S लिखेंगे। तो S, 1S, S, 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 S। अब दूसरे वाली लाइन में हम यहाँ देखो दूसरा कक्षक क्या है, P। तो हम डायरेक्ट P लिख देते हैं। अब तीसरे वाला हमारा कक्षक है D, तो हम D लिख देते हैं। चौथा कक्षक है हमारे पास F, तो F लिख देते हैं। अब हम क्या करना है, आपको सीधे तीसरा एक लाइन खींचनी है और सीधे इसको मिला देना चाहिए, जैसे ऐसे। इससे ये मिला दिया, इससे ये मिला दिया, इससे ये मिला दिया। ये अब हो गया। अब हम एक सीधी लाइन खींचनी है, तीर का निशान लगाना है। क्यों? क्योंकि तीर सबसे पहले तीर से हमने काटे है। किससे? तीर से। तीर का निशान लगा दिया। तो हमारे पास एक सूत्र आता है। अब क्या करना है, हेड टू टेल। क्या? हेड, HEAD, हेड टू टेल, टेल। हेड टू टेल का अर्थ होता है हेड का सिर, सिर से पूंछ को मिला दीजिए। तो हमारे पास सबसे पहले ये सिर है, इससे सबसे पहले पूंछ को मिला दीजिए। तो हम चलो
हेड से टेल को, सिर से पूंछ को मिला देते हैं। देखो ये मिला दिया, इसको भी मिला दीजिए, इसको भी सिर से पूंछ को मिला दीजिए, ये मिला दिया। अब हम इसको क्या लिखना है, अब हमको सीधा लिखना है ये क्या, 1 से शुरू करेंगे, क्या आया आपके पास 1s, दूसरी बार ये हेड से ये सिर से पूंछ तक आया है, ऐसे मिलाया है तो 1s आ गया, यहाँ आया 2s आ गया, दूसरे नंबर पर 2s, तीसरे नंबर पर 2p आ गया, ये 2p आ गया, चौथे नंबर पर 3s आ गया, 3s आ गया, उसके बाद में हमारे पास आ गया 3p आ गया, 3p आया, उसके बाद में हमारे ये आ गया 4s आ गया, 4s आ गया, इसके बाद में हमारे पास 4s के बाद में ये 3d आ गया, 3d के बाद में 4p आ गया, 4 के बाद में 5s आ गया। तो हम ऐसे पूरा लिखना है, मैं अधिकतम इतने ही लिख जाऊंगा क्योंकि हमारा बोर्ड पूरा भर चुका है। तो अब इसको मैं मिटा जा रहा हूं। अब हम शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपके पास परमाणु तत्वों के नाम आने चाहिए, जैसे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। जैसे आपको अधिकतम 20 तक तो याद होने ही अनिवार्य है। तो चलो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरे जाते हैं कक्षकों में, ये हम बात कर रहे हैं। तो आपका जैसे एग्जाम में आ गया कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, ऐसे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। तो हम सबसे पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए मैंने सबसे पहले आपको ये साइनें दी है, ये 1s 2p 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, ऐसे मैंने इतने ही लिखे आगे क्योंकि हमारा बोर्ड को लिखे नहीं जा रहे थे। तो अब मैं आपको कार्बन सबसे पहले कितने नंबर पे है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन 6 नंबर पे है। तो इसका आपको ये भी याद होना चाहिए, परमाणु क्रमांक संख्या याद होनी अनिवार्य है। परमाणु क्रमांक याद करने के लिए हमें सबसे पहले 20 तक तो मैंने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हमारे पास परमाणु क्रमांक संख्या कितनी है, कार्बन की 6 है। तो मैंने आपको बताया है s कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही भरी जाती है और p में 6। तो यानी यहाँ मैंने सूत्र आपको लिखा है 1s 2s 2p 3s 3p 4 5 3d 4p 5s। तो ये मैंने आपको लिख दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का कितना होता है, 6, परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो यहाँ कितने लिखे, 1s है, 1s कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 6 मैंने लिख दिया। तो अब देखो 1s है, यहाँ पे आया 1s। अब कार्बन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, तो 2 ही भरे जाते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है। अधिकतम कितने भरे जाते हैं, तो 2, 1s 2 हो गया। अब देखो उसके बाद में आता है 2s है, तो 2s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भेज जाते हैं, इसमें भी 2 भेज जाते हैं। तो हमारे पास ये 2 और 2 कितने हो गए, 4 कार्बन हो गए, 4। और अधिकतम कार्बन में कितने बढ़ने, अधिकतम 6 बढ़ने कार्बन। तो 1s 2s 2 हो गए। अब उसके बाद में आता है 3p ना 2p 2 और p कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बढ़ जाती है, तो यहाँ लिखी हुई है 6, अधिकतम 6। लेकिन हमको बढ़नी कितनी है, हमको 6 बढ़नी है, 2 4 और आगे क्या लिखेंगे 2। अधिकतम इसमें ये ऐसे दिया हुआ है कि अधिकतम हम 6 भर सकते हैं, लेकिन हमको भरने हैं 6। तो इसको इलेक्ट्रॉन देखो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 हो गया। देखो 2 4 5 से कार्बन का
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया ये। अब हम जैसे हीलियम का देते हैं, लिथियम का, ऐसे कोई भी हम दे सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आपको समझ आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, कमेंट करें कैसा आपको समझ में आया वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।